नमस्कार साथियों। रेलवे जेईई एग्ज़ाम में रेलवे के डिपार्टमेंटल एलडीसी एवं फिटर एग्ज़ाम में राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से संबंधित कुछ वीडियो है, कुछ क्वेश्चन है, उनको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 1963। क्वेश्चन 2 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पहली बार संशोधित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1967 1967। क्वेश्चन 3 है, भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 से 351 या आर्टिकल 343 टू 351। क्वेश्चन 4 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिखाता है केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 में फर्स्ट। क्वेश्चन 5 है, आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा जारी रखने के लिए संविधान के कार्यान्वयन के बाद से 15 वर्षों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343(2) में ऐसा कहा गया है कि आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा जारी रखने के लिए संविधान के कार्यान्वयन के बाद से 15 वर्षों के लिए भी प्रावधान रहेगा। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में। क्वेश्चन 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 1965 के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343(3). इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 343 के अनुसार संविधान में वर्ष 1965 के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी। केंद्रीय हिंदी समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 9 है, संसदीय राजभाषा समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री या होम मिनिस्टर। क्वेश्चन 10 है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 धाराएं हैं। इसको ऐसे बोलेंगे कि राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं हैं। क्वेश्चन 10 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? मतलब इसका आंसर हो जाएगा 33। मतलब राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता मिली है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन 13 है, क्या अंग्रेजी भाषा को राजभाषा माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं, अंग्रेजी भाषा को राजभाषा नहीं माना जाता है। क्वेश्चन 14 है, राजभाषा नियम या राजभाषा एक्ट इम्प्लीमेंटेड कब हुआ? 1976 में हुआ। क्वेश्चन 14 है, राजभाषा नियम 1976 में कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। राजभाषा नियम 1976 में 12 धाराएं हैं। क्वेश्चन 16 है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य में लागू नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन 17, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान निकोबार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा का क्षेत्र से संबंधित है। राजभाषा नियम के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो राजभाषा नियम 1976 के अनुसार महाराष्ट्र खा क्षेत्र से संबंधित है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार चंडीगढ़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खा क्षेत्र से संबंधित है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केरल किस क्षेत्र से संबंधित है? गा क्षेत्र से संबंधित है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु में राजभाषा का नियम लागू नहीं है। हिंदी के प्रचार के लिए विज्ञान के क्षेत्र में मूल लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन 23 है, हिंदी के प्रचार के लिए आधिकारिक कार्य से संबंधित विषय पर मूल लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी पुरस्कार। हिंदी के प्रचार के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा तकनीकी विषय पर मूल लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। क्वेश्चन 25 है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा कहानी संग्रह उपन्यास पर मूल लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद पुरस्कार। हिंदी के प्रचार के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा कविता गजल पर मौलिक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। मतलब अगर स्टोरी की बात कर दे तो प्रेमचंद पुरस्कार, और पोइट्री या कविता गजल का बात कर दे तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार होगा। रेल मंत्रालय द्वारा लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट पुरस्कार विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। क्वेश्चन 28, रेल मंत्रालय द्वारा हिंदी निबंध पर कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल मंत्री। क्वेश्चन 29 है, हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम कोटा कितना है? तो 2 है। कम से कम हिंदी सलाहकार समिति की बैठक प्रतिवर्ष 2 होना ही चाहिए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम कोटा कितना है? 2 है। अर्थात नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रतिवर्ष कम से कम 2 अवश्य होना चाहिए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम कोटा कितना है? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अर्थात मिनिमम कोटा पर ईयर फॉर मीटिंग ऑफ राजभाषा कार्यान्वयन समिति। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। क्वेश्चन 33 है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम जो 10वीं पास हो और या इक्विवेलेंट हो, और सेल्फ मतलब डिक्लेरेशन मतलब खुद जानता हूँ। किस विश्वविद्यालय ने भारत में पहली बार हिंदी में एमए पाठ्यक्रम शुरू? किस विश्वविद्यालय ने भारत में पहली बार हिंदी में एमए पाठ्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय ने। हम मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को हम मातृभाषा दिवस मनाते हैं। हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। प्रबोध परीक्षा में किन राज्यों के रेल कर्मचारी भाग ले सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण राज्य के रेलवे कर्मचारी प्रबोध परीक्षा में भाग लेते हैं या ले सकते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है।
केरल में एक साइन बोर्ड रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शित किया जाना है। बोर्ड पर प्रदर्शित भाषाओं के ऊपर से नीचे का क्रम क्या होगा? तो ऊपर सबसे ऊपर क्षेत्रीय भाषा होगा या राज्य की भाषा होगा। उसके बाद हिंदी भाषा होगा, उसके बाद इंग्लिश भाषा होगा। अर्थात जहाँ भी जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सभी जगह जिस भी राज्य में रेलवे स्टेशन है उस राज्य की लोकल भाषा होती है। उसके बाद हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, कम से कम 3 भाषाएं में रेलवे बोर्ड पर साइन प्रदर्शित किया जाता है या स्टेशन का नाम लिखा जाता है। क्वेश्चन 40 है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य किस संसद से संबंधित होते हैं? तो इसका मतलब है संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से संबंधित होते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 7 जून 1955 को। क्वेश्चन 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 344 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संविधान का राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बाण गंगाधर खेर या बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया राजभाषा आयोग। केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य नहीं होता। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ये लोग केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, राज्यपाल नहीं होता, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। क्वेश्चन 46 है या 46 है, केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में। 2009 में केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइज्ड हुआ। संसदीय क्वेश्चन 47 है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सदस्य होते हैं। अर्थात संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सदस्य शामिल होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अर्थात संसदीय राजभाषा समिति में 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 49 है, संसदीय राजभाषा समिति कितने समिति में विभाजित है? तो 3 समिति में विभाजित है। क्वेश्चन 50 है, 22 राजभाषाओं में से कौन सी भाषा सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागा। अर्थात सिंधी, कोंकणी, संथाली ये सब भाषाएं 22 भाषाओं में है, लेकिन नागा भाषा नहीं है। धन्यवाद।